हेलो बच्चों। तो एक स्टूडेंट ने यहां पर रिक्वेस्ट की है कि सर प्लीज टेक अ वीडियो ऑन पुली कॉन्सेप्ट प्लीज। सबसे पहले तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग अभी डिमांड करना शुरू कर रहे हो। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल पुली सिस्टम सिखाता हूं, जिसमें बहुत सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट्स और सिंपल सिंपल पुली के क्वेश्चंस में कवर करने वाला हूं। और अगर आपको लगता है नहीं सर थोड़ा और एडवांस चाहिए, तो और वीडियोस में मैं पुली के डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूंगा। बट ये वीडियो अच्छे से देखो और पूरा होने के बाद आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे जरूर बताना। और अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो भी मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तब तक आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ऐसे ही किसी दोस्त को जिसको पुली सिस्टम नहीं आता उसको ये लिंक भेज दो। ओके, तो मैंने आज के लिए ये 4 इजी इजी क्वेश्चंस आपके लिए चुने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो देखो यहां पर चारों केस में आप ध्यान से देखो, पुली एक पॉइंट पे फिक्स्ड है। मतलब यहां पुली फिक्स्ड है। देखो पुली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, किसी क्वेश्चन में पुली खुद मूवेबल होती है, तो यहां पर पुली फिक्स्ड है इस पॉइंट पे, है ना। तो यहां पर पुली फिक्स है। अलग अलग 4 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। पहले क्वेश्चन में यहां पर 4 kg, यहां पर 2 kg, तो देखते हैं समझ में आ रहा है। एक सिंपल सिस्टम है, सिस्टम उस तरफ जाने वाला है। यहां पर हम एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करने वाले हैं। ओके, सबसे पहली स्टेप क्या होती है? तो पहली स्टेप होती है इसके ऊपर फोर्सेस दिखा दो। तो यहां है 40 न्यूटन, यहां है 20 न्यूटन, और दोनों के ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है। इसके ऊपर टेंशन एक्ट कर रहा है ऊपर, इसके ऊपर भी टेंशन एक्ट कर रहा है ऊपर। तो देखो 40 के नीचे 4 के नीचे 40 ऊपर टेंशन, 2 के नीचे 20 ऊपर टेंशन T। अब मैं आपको 2 तरीके सिखाऊंगा, एक इजी तरीका है और एक मेथड है, अपना नॉर्मल मेथड है। पहले मेथड सीखते हैं। मेथड में क्या है, तो इसका FBD और उसका इक्वेशन बना लो। तो 4 kg के नीचे लग रहा है 40 न्यूटन और ऊपर लग रहा है टेंशन। तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा क्योंकि 40 20 से ज्यादा है, तो वो उस तरफ जाएगा। तो 40 माइनस टी इज इक्वल्स टू, ये नीचे जाएगा मान लो एक्सेलरेशन ए से, तो 4 इंटू ए। अच्छा, ये इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन होता है नेट फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, ये ऐसा इक्वेशन होता है। तो जो भी नेट फोर्स होगा उसको एम ए के साथ आपको इक्वेट करना है। जो भी नेट फोर्स होगा उसे एम ए के साथ इक्वेट करना है। तो यहां पर इसके ऊपर नेट फोर्स 40 माइनस टी, ये हो गया इसका नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। एम मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे ही 2 kg का एफबीडी बनाता है, तो 2 kg के ऊपर टेंशन है टी और नीचे है 20 न्यूटन। अब मुझे बताओ 40 kg नीचे जाएगा तो 20 kg ऊपर जाएगा ना, तो उसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। और क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब टेंशन ये फोर्स ज्यादा होने वाला है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, T माइनस 20 इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 2 इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो माइनस टी प्लस टी कट हो गया। 40 में से 20 टी बचे 20 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 दैट इज 6, तो 6a। तो एक्सेलरेशन आ गया 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यही एक्सेलरेशन अगर मैं यहां पुट करता हूं तो मुझे टेंशन भी मिल जाएगा। तो ये था एक नॉर्मल मेथड, बट इसका शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है पता है? शॉर्टकट ये है, अगर ये पूरा सिस्टम आप ध्यान से देखते हो, पूरा सिस्टम आप ध्यान से देखते हो, तो पुली तो मूव नहीं होने वाली है। और इस तरफ से है 40 न्यूटन, इस तरफ से है 20 न्यूटन। अब मुझे बताओ 40 बड़ा या 20 बड़ा? तो ऑब्वियसली 40 बड़ा। तो 40 में से 20 गए तो नेट फोर्स कितना बचता है? तो नेट फोर्स बचता है 20। 40 में से 20 गए, और पूरे सिस्टम का मास कितना है? सिस्टम का मास है 4 और 2 6, तो 6 हो गया, तो वो हो गया 10/3। तो ये भी इसका एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट नहीं समझा? सुनो बच्चों, मुझे बताओ यहां पर शॉर्टकट यहां लगाते हैं। यहां पर कितना है बताओ? यहां पर 20 है। यहां पर कितना है बताओ? 40 है। ज्यादा कौन सा है? 40 ज्यादा है। 40 में से 20 गए, बचे 20, तो ये नेट फोर्स हो गया 20। सिस्टम का मास कितना है? 4 प्लस 2 6, तो मास आ गया सिस्टम का 6। तो एक्सेलरेशन आ गया नेट फोर्स अपॉन मास, तो वो आ गया अपॉन मास, तो 20/6 विच इज 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। शॉर्टकट यहां तभी एप्लीकेबल है जहां पर ये पुली मूवेबल नहीं है। ओके, ठीक है। यहां पर वही शॉर्टकट लगाते हैं। मुझे बताओ इस तरफ से फोर्स कितना है? तो इस तरफ है 20 न्यूटन, इस तरफ है 40 न्यूटन। 40 में से 20 गए, बचे 20, तो नेट फोर्स आ गया यहां पर 20। मास आ गया पूरे सिस्टम का सिर्फ 2 kg।
तो एक्सेलरेशन यहां पर आ गया 20/2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां का एक्सेलरेशन आ गया। तो नेट फोर्स फाइंड करो, ये सिंपल वाले क्वेश्चंस में ही एप्लीकेबल है। ओके, अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो यहां पर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होती। अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं जरूर उसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। अब यहां देखते हैं। ओके, तो ये यहां पर है मेरे पास और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं सब लोग। यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले रिजोल्यूशन कर लेते हैं। तो यहां पर बच्चों ये 100 न्यूटन नीचे लगेगा, mg उसका फोर्स है। यहां पर 50 न्यूटन नीचे लगेगा, mg है ना उसके ऊपर। फिर हम रिजॉल्व करेंगे। देखो ये 53 तो ये 37 और ये 37 तो ये 53, तो उस तरफ आएगा 50 cos 53 और इस तरफ आएगा 50 sin 53। ओके, तो 50 sin 53 कितना होता है? sin 53 होता है 4/5, ये हो जाएगा 40 न्यूटन। ओके, ये 100 है, ये 37 है तो ये 53 है, और ये 53 है तो ये फिर से 37 हो गया। तो इस तरफ आएगा 100 cos 37 और उस तरफ आ जाएगा 100 sin 37। sin 37 कितना होता है? 3/5, तो ये हो जाएगा 150 न्यूटन्स। 150 हो गया, नहीं सॉरी 60 न्यूटन्स, 60 न्यूटन्स हो गया। अब मुझे बताओ, ये दोनों को हमने कनेक्ट किया है एक स्ट्रिंग से। अब इन दोनों को मिला के एक सिस्टम बनाओ। उस सिस्टम पे इस तरफ फोर्स लग रहा है 40, उस तरफ लग रहा है 60। मुझे बताओ 40 बड़ा या 60 बड़ा? तो ऑब्वियसली 60 बड़ा। तो नेट फोर्स कितना आ गया सिस्टम के ऊपर? सिंपल सिस्टम्स के लिए ये शॉर्टकट चलता है, उस तरफ 60 है, इस तरफ 40 है, तो वो हो गया 20 न्यूटन। मास कितना है सिस्टम का? तो उस तरफ 10 है, इस तरफ 5 है, 15 किलो। तो एक्सेलरेशन आ गया दिस अपॉन दिस, तो 20/15, ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। बात समझ में आई आपको? पक्का इजी लग रहा है? कितने लोगों को इजी लग रहा है? थम्स अप दे देना, एक मस्त थम्स अप दे देना। ओके, मेरे कान में कुछ तो चले गया है। हाँ हाँ, ओके। यहां पर भी देखते हैं भाई, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है। सिंपल वाले क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहां पर फ्रिक्शन नहीं, तो यहां पीछे से कोई फोर्स नहीं है। तो ये पूरे सिस्टम को अगर हम कंसीडर करते हैं, ओके, तो यहां पर लग रहा है सिर्फ 30 न्यूटन। पीछे से सिस्टम को कोई खींच नहीं रहा है। तो पूरे सिस्टम पे अगर देखते हैं तो नेट फोर्स सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज 30 न्यूटन। बाहर से सिस्टम पे लगने वाला वही फोर्स चाहिए जो एक्सटर्नल है, इंटरनल फोर्स नहीं। जैसे आप बोलोगे सर टेंशन तो लग रहा है ना, बट नहीं बेटा, ये टेंशन इसको अगर इधर खींच रहा है तो ये टेंशन उसको ऊपर खींच रहा है। तो टेंशन सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं करवा रहा है। टेंशन ये इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटी का है। आप बोलोगे सर ग्रेविटी तो इस पे भी लग रही है, बट ग्रेविटी को नॉर्मल रिएक्शन ने बैलेंस कर दिया है, उसलिए वो फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। तो यहां नेट फोर्स सिर्फ 30 है इसका। सिस्टम का मास कितना है? तो सिस्टम का मास है 8, सिस्टम का मास है 8, तो एक्सेलरेशन हो गया फोर्स अपॉन मास, दैट इज 30/8 विच इज 2 से डिवाइड करते 15/4 विच इज 3.75। तो ये इजी वाले क्वेश्चंस थे। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिए हैं तो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे नहीं हो रहे बताओ। अगर हो रहे तो मुझे आके जरूर बताना कि सर इस वीडियो का फायदा हुआ। ओके, और कौन सा टॉपिक आपको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच।